कभी अपना जल नहीं पीता है। उसका जल जो पीते हैं पब्लिक संसार पीती है। पेड़ है वो अपना फल नहीं खाता है, फल को जो है पब्लिक संसार खाती है। इसी तरह हमें जो जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को भी हम दूसरे के लिए सौंप दें, दूसरे के काम को हम सबसे पहले करें, तो साथ संगत जी ये जीवन धन्य है, ये जीवन सार्थक है। साथ संगत जी सदगुरु सदियों से इस मिशन की शुरुआत हुई बाबा भूटा सिंह जी से। बाबा भूटा सिंह जी के बाद बाबा अवतार सिंह जी आए। बाबा अवतार सिंह जी के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी आए। बाबा गुरबचन सिंह के बाद बाबा हरदेव सिंह जी आए। बाबा हरदेव सिंह जी के बाद माता सविंदर जी आई। माता सविंदर जी के बाद अभी माता सुदीक्षा जी आई हैं। माता सुदीक्षा जी भी उसी ज्ञान को दोहरा रही है। ये नहीं कि गुरु बदल गया तो ज्ञान भी बदल गया। गुरु को देह समझना ये भूल है और अज्ञान है। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, जिसका नाम निरंकार है। जो गुरु का वचन है, संत महात्माओं के वचन है, यही ज्ञान है। कोई देह रूप में ज्ञान गुरु नहीं होता है कि अब बाबा हमारे हरदेव सिंह चले गए तो अब इस मिशन को चलाने वाला कौन है, संचालक कौन है? जी नहीं, बाबा हरदेव सिंह जी भी वही ज्ञान देते थे जो आज माता सुदीक्षा जी दे रही है। ज्ञान में कोई बदलाव नहीं आया है, वही ज्ञान है, वही जगह है। बदल कौन रहा है? देह। तो देह को कभी हमें परमानेंट नहीं मिला है। जो आज जन्मे हैं कल उनकी मृत्यु निश्चित है, और कब निश्चित है यही मालूम नहीं है। इसी भ्रम में रहते हैं कि हम खूब बढ़िया महल बना लें, हम बढ़िया गाड़ी ले लें, बढ़िया कपड़ा पहन लें, खूब हमारे पास धन हो जाए, खूब हमारे गाड़ी हो जाए, खूब महल हो जाए। लेकिन जितनी चीज आपको दिखाई देता है सारा का सारा झूठा है। ये सारा मान पराया है, जिसको आपने पकड़ के रखा है कि यही अपना है। अपना क्या है? अपना क्या है? अपना यहाँ कुछ है ही नहीं। अपना वही जो ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान को कितनी जीवन में ढाले हैं, वही अपना है। साथ संगत जी, हमारे पिताजी के पहले हमारे पिताजी के पिता थे, उनके दादा के दादा थे। क्या आज वो हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह कल हम भी नहीं रहेंगे, तो हम फिर उस चीज को क्यों पकड़े जो अपना नहीं है? साथ संगत जी, जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी फकीर हुए हैं, जितने भी भिखारी हुए हैं, जब ये शरीर छोड़कर गए हैं तो राजा के पास ढेर सारी सोना चांदी, खूब अच्छे वस्त्र, उनको जब संस्कार के लिए ले जाते हैं तो नहीं रखा जाता है, उनको भी उसी लकड़ी पर जलाया जाता है जिस लकड़ी पर भिखारी को जलाया जाता है। तो फिर मन में अहंकार क्या है कि हम राजा हैं और वो रंक है। साथ संगत जी, जो भी भक्त हुए हैं, भक्तों ने परमात्मा से मांगा है क्या? भक्ति। मीराबाई थी, साथ संगत जी, महल में रहती थी, महल की रानी थी, उनका शादी भी राजा से हुआ था, लेकिन उनकी लगन थी भगवान कृष्ण में, जिनकी फोटो रख कर की पूजा करती थी। साथ संगत जी, उनकी फोटो रख कर के पूजा, उनकी ननद थी, उन्होंने देखा, उन्होंने जाके अपने भैया को बतलाए कि भाभी तो पागल हो गई है, भगवान की फोटो रख करके उनके सामने डांस करती है, नाचती है और उन्हीं का हमेशा नाम लेती है, आपका तो कभी नाम ही नहीं लेती। उनके जो पति देव थे गुस्से में आए और उस मूर्ति को ले जाके पानी में फेंक दिए। शाम को जब मीरा जी आई
अपने कमरे में गई तो वहां मूर्ति देखी कि नदारत मूर्ति वहां है नहीं। तो उनकी जो ननद थी वो हंस रही थी कि अब पगली नाचो, किसको देख के नाचोगी। साथ संगत जी, वहां उनके घर के गुरु थे गुरु रामानंद जी। मीराबाई ने जाके उनके सम्मुख प्रार्थना की कि गुरुदेव बताइए, हमारे भगवान की चोरी हो गई, हमारे भगवान को हमारे हस्बैंड पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक दिए, छिपा दिए। गुरु रामानंद जी हंसने लगे, बोले पगली, क्या भगवान की चोरी होती है? बोले फिर? तो बोले भगवान कहीं नहीं गए, तुम जो है बनारस जाओ, वहां गुरु रविदास जी हैं, उनसे जाके पता लगाना, असली भगवान का पता तुमको देंगे। साथ संगत जी, मेवाड़ इतना दूर राजस्थान में और बनारस कहाँ इधर उत्तर प्रदेश में। अब कितने दिन उन्होंने कहाँ चल चल करके, कहाँ रुक करके आके बनारस शहर पहुंचती हैं। वहां बोलती हैं कि भाई यहाँ पर क्या कोई गुरु रविदास जी हैं? साथ संगत जी, कोई एक जो महात्मा क्या वो वहाँ के जानकार आदमी थे, उन्होंने बताया कि अरे रविदास जी के बारे में आप जिनकी पूछ रही हो, गंगा के किनारे वो छोटा सा जूता सिलने का उनकी दुकान है, वहीं दुकान पर बैठे मिलेंगे। साथ संगत जी, मीराबाई पूछते टहलते गुरु के चरणों में गई, गिर गई, नमस्कारी की और अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति रख कर की मैं पूजा करती थी और मेरे पतिदेव ने उस मूर्ति को फेंक दिया। गुरु रविदास जी ने मुस्कुरा करके, उन्होंने जो चमड़े की जूतियां सिलते थे, जो पानी था, उसी को अमृत के रूप में मीराबाई को पिलाए और ज्ञान दे करके भगवान के बारे में ज्ञात कराया कि इस भगवान को कोई चोर चुरा नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, ये भगवान तुम्हारे पास है। इस भगवान को बोले कि समझ में तुमको आ गया भगवान कहाँ है? मीराबाई बोली हाँ। तब उन्होंने गीत गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, कि मैंने राम रतन धन पा लिया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक जो थी मेरे सतगुरु ने मेरे को दे दिया और इसको मैंने पा करके गले लगा लिया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसी तरह या हम लोग ज्ञान लेकर के राम रतन धन को पा लिए हैं, क्या अभी भी हम राम रतन के धन के पीछे ही घूम रहे हैं, उसी की प्राप्ति की खोज कर रहे हैं? साथ संगत जी, यदि हम ज्ञान लिए हैं और ज्ञान हमें समझ में आ गया, मुबारक है। यदि नहीं समझ में आया है, जो भी ब्रह्म ज्ञानी इस सभा में बैठे हैं, सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिनको आप समझती हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी ज्यादा हैं, उनसे ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान को बटोरे। ये धन ऐसा है कि जितने हम बांटते हैं उतने बढ़ता है। तो धन को हम आपस में गुरु चर्चा करें, गुरु चर्चा से इस धन को हम प्राप्त करें और साथ संगत जी, इस धन को हम इस संसार में बांटे। हमारे आस पड़ोस के लोग हमको देख करके हमारे जैसे बनने की कृपा करें, फिर तो ये जीवन सार्थक है। जैसे ये मुखी महात्मा है, साथ संगत जी, इस मुखी महात्मा के जीवन से दास बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, इनके पूरे परिवार जुड़े हुए हैं। इसी तरह हम भी सतगुरु से भिक्षा मांगे कि हे सतगुरु माँ, ये हमारे जैसे मुखी महात्मा है, इनका परिवार है, हमारा परिवार भी ऐसा बने, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति ऐसा बने। हमारे परिवार में भी सतगुरु ने इस समागम में एक किताब छाप के दी है हम लोगों को, जिसका नाम है सुकून।
क्या सुकून हमारे घर में है तो फिर तो सतगुरु की इस साल की समागम सार्थक हुई। यदि सुकून नहीं है तो सुकून को हमें लाना है। सुकून कहीं बाजार में नहीं बिक रही है कि जाएंगे बनिए के दुकान से बोलेंगे कि भैया हमको 10 रुपए के सुकून दे दो, जिनके 10 नहीं है बोलेंगे 2 ही रुपए के सुकून दे दो, हमारे घर में थोड़ा सुकून आ जाए। साथ संगत जी, सुकून कहाँ से मिलेगा? वो हमारे अंदर सुकून है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म में सुकून भरा पड़ा है। यदि उस कर्म से सुकून मिल रहा है साथ संगत जी, तो फिर तो इस सुकून, इस साल का समागम जो है मुबारक हुआ है। यदि सुकून हमारे घर में नहीं है तो साथ संगत जी, सुकून को हम अपने घर में लाने की कृपा करें। और साथ संगत जी, गुरु की कृपा जो है वो रहमत है, बरसात है। हाँ जी, यहाँ लास्ट पंक्तियाँ पढ़ दे साहब। लास्ट पढ़, मास्टर का लास्ट पंक्ति, लास्ट वाला।